आते हैं आपका एक और नई वीडियो में। एंड आज हम बात करने वाले हैं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चनों में, जो कि मैं आज तुमको बताने वाला हूँ 50 MCQ संविधान से रिलेटेड, वो भी वन लाइनर। ओके, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपसे जल्दी पहुंचे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा संविधान। और नंबर 2, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो वो है संसदीय। ओके, उत्तर हमारा संसदीय होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बीटिंग रिट्रीट समारोह। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो उत्तर है 1928 में। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो उत्तर होने वाला है हमारा 1934। क्वेश्चन नंबर 6, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो उत्तर होने वाला हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर है। ओके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो उत्तर होने वाला है हमारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो संघवाद उसका उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? तो उत्तर होने वाला है हमारा लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 11, 1946 में किस भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? उत्तर होने वाला है हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो उत्तर होने वाला हमारा 1946 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1946 को। ओके, एंड ये एक नज़र हम नोट पर भी डाल लेते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 7 सदस्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं है? तो वो है महात्मा गांधी। ओके, उत्तर होने वाला हमारा महात्मा गांधी। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वो है BN राव को। उत्तर होने वाला हमारा BN राव को। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो होने वाले हैं, उत्तर है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर। एंड क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो वह उत्तर होने वाला है हमारा 93 रियासतों के। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो उत्तर होने वाला हमारा 15 महिला सदस्य थीं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर होने वाला है अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा उत्तर होने वाला B पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होने वाला हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लाल B और कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो उत्तर होने वाला है हमारा प्रत्यय पत्र समिति। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा का हिस्सा बना? तो उत्तर होने वाला हमारा अम्मू स्वामीनाथन। ओके, अम्मू स्वामीनाथन उत्तर होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 26,
स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो उत्तर होने वाला है हमारा धारा 8 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 27, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो कार्यों पर समिति थे। ओके, यानी कार्यों पर समिति थे और यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो होने वाला है 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो वो है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो उत्तर होने वाला है 26 जनवरी 1949। ओके, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत का संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर होने वाला है हमारा 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो उत्तर हमारा यही है, दिवस दंड विधायिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो उत्तर होने वाला है 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 34, भारत संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर होने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर होने वाला है 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान की कौन सी विशेषताएं देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती हैं? तो उत्तर है हमारा संघवाद। ओके, और यहाँ पर हम नोट पर भी एक नज़र डालेंगे। संघवाद भारत सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्य या प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। नंबर 37, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भाई रुक जा यार, कहाँ गए? हाँ, तो उत्तर होने वाला है हमारा एकल नागरिकता। ओके, एंड एक नज़र हम नोट पर भी डालेंगे, भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? तो उत्तर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, और कुछ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? तो यह है संघीय। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? तो केसी वियर ने। ओके, उत्तर है हमारा केसी वियर ने। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो एकल स्तरीय सरकार। और क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो यह है अखिल भारतीय सेवा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो यह उत्तर होने वाला है हमारा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है हमारा भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 45, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल को बनाने के लिए या बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह संविधान में किस लिखा है? ओके, तो उत्तर होने वाला है 35 साल हमारी न्यूनतम आयु होनी चाहिए किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए, यह बताया गया है संविधान में। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? तो उत्तर है हमारा 20 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यह है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो यह है फ्रांस से।
क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई थी यूनाइटेड किंगडम से। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया था ब्रिटिश से। तो हमारा उत्तर यही है, ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? तो ये लिया गया था आयरिश। तो उत्तर हमारा आयरिश ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? तो उत्तर है हमारा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। ओके। तो उत्तर हमारा दक्षिण अफ्रीका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारत के संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? तो यह है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो यह है पंचवर्षीय योजना को। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में न्याय का पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो यह लिया गया है अमेरिका से। तो हमारा उत्तर अमेरिका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा? तो उत्तर होने वाला है हमारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और नोट में लिखा है, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्वाचक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, इस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए? तो उत्तर है हमारा जर्मनी का संविधान। ओके। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 59, भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से संविधान से लिया गया? तो उत्तर है हमारा कनाडा। ओके। और बात करें यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, और कह सकते हैं लास्ट ईयर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारे कुछ जाने माने और कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट संविधान से रिलेटेड 60 क्वेश्चन जो कि हमें नॉर्मली याद होने चाहिए, चाहे आप कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये याद होने चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यार, आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपसे पहले पहुँचे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, इतने मैंने आपको ये 60 क्वेश्चन कराए हैं, कोशिश करना आपको इन्हें सभी को याद करने की, क्योंकि ये सभी मेरे को लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड ऐसे ही प्रिपेयरिंग करते रहना।